कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, इनके अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो उसमें के बीच में का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, एक मिनट पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। आपको याद आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनकी एडिशन और दोनों का स्क्वायर रूट। ये मेन फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मालूम है कि इसमें आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है? मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, आप लिख के लो। क्योंकि सीबीएसई के हर एग्जाम में 2009 से लेके 18 तक, 19 तक, पिछले एग्जाम तक हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। पर अभी हम वो क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, पहले एक क्वेश्चन में आपको जनरली समझाता हूँ। सपोज दो पॉइंट है, जैसे एक ये पॉइंट है ए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए that is 2, 3 and another point is B that is 1, -4। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में का डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? किसी भी इसको एक को x1 बोलो, इसको y1, क्योंकि पहले पॉइंट कोई भी पकड़ो, पहले को x1 फिर दूसरे को y1 फिर दूसरा x2 y2। अब इसके बीच में का ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम बच्चों? AB is equal to x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उन दोनों के एडिशन का स्क्वायर रूट। तो जैसे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस दोनों के एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। समझ गए यहां तक? तो चलो आगे क्या आता है। आगे हमारे को लिखेंगे हम 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 4 माइनस 3 -7 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 49। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर निगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो सेम ही रहता। तो अंडर रूट ऑफ 50 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है ना। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ गया क्या? मुझे ये बताओ पहले, कितने जन को समझा? और इसको अगर रिड्यूस किया तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो, रिड्यूस करना चाहिए जनरली 25 इंटू 2। रिड्यूस करना अच्छा रहता, हाइजीनिक स्टेप है वो। तो 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 का 5 बाहर आएगा, 5√2 यूनिट। लिख लिया नोटबुक में? अब मेरे को बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला किसको समझा नहीं? ओके, प्रांजलि को नहीं समझा। ठीक है, बाकी सबको समझा। ओके प्रांजलि बेटा, ये जो एक ये पॉइंट है ए 2, 3 और दूसरा पॉइंट है बी 1, -4, ये सपोज कहीं ना कहीं लोकेट रहेंगे एक्स वाई एक्सिस पे। जैसे एक मिनट, तो सपोज 2, 3 यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा, 2, 3 ये सपोज इधर ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये ए पॉइंट रहेगा कहीं तो भी, ये ए, और बी किधर रहेगा 1, -4 इधर। सपोज ये 1 है, ये -4 है, तो ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस पूछा था प्रांजलि, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, ये वाला x2
माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं उसमें पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 और इसको दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 बोलते हैं। तो हमको इस x2 में से x1 को माइनस करना है, मुझे 1 माइनस 2 और -4 में से 3 को माइनस करना है, तो -4 -3 का स्क्वायर। तो 1 -2 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -4 -3 यानी -7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, सो -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, 1 + 49 50, 50 का स्क्वायर रूट। प्रांजलि हार्ड है, आपको समझा क्या बेटा ये? तो ये √15 √50 मतलब 25 × 2 5√2। और ना मैं एक स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में एक चीज पढ़ रहा था, जैसे सपोज एखादी चीज नहीं समझी, तो फिर जब मैं उसका नाम लेके पूछता हूँ प्रांजलि समझा या नहीं, तो उसको डर लगता है, और अगर सर मेरे सबके सामने पूछ रहे तो मेरे को तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करने का, नहीं समझा फिर से तो नहीं बोलने का। कभी भी याद रखो ये बात, तुम अगर बोले ना झूठ बोला कि समझ गया सर, और फिर मार्क गरीबों जैसे आए ना, फिर चेहरा लटकता है। तो डोंट वरी ऑन दिस, मतलब यू फ्रंटली टेल मी, नहीं समझा तो नहीं समझा। अब एक बात सीखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुमको मालूम है क्या? ये जो डिस्टेंस निकालने की टेक्निक आज तुमको आ गई है, इसका यूज करने के लिए सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या सिंपल डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे? वो नहीं, वो स्टेट बोर्ड में होता है, स्टेट बोर्ड में वो शेमड़े बच्चों के साथ हो सकता है सपोज, पर तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हारे साथ तो सादा डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने को नहीं बोलेंगे वो। फिर तुम्हारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? सुनो, पहला एक ट्रायल किया था सीबीएसई ने स्टार्टिंग में, वो था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्योंकि उसको मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है कि भाई तीनों साइड सेम। तो वो क्या करते हैं, तुमको 3 पॉइंट देते हैं, जैसे ए बी सी। मैं जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा ध्यान इधर। एबीसी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देते, इसका रहेगा x1 y1, सपोज कुछ तो भी कोई तो भी नंबर रहेंगे x1 y1। एक बी पॉइंट है उसका दिया हुआ रहता है x2 y2, और तीसरा ट्रायंगल दिया रहता है उसका कोऑर्डिनेट्स रहता है x3 y3। और तुमसे वो पूछते हैं कि बताओ जम्बूरे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। तो तुमको क्या करना रहेगा, इस पॉइंट का पहले इस साइड के साथ डिस्टेंस निकाल लेने का, इसका इसके साथ डिस्टेंस निकालने का, इसका इसके साथ, तीन जो पॉसिबिलिटी है तीनों का डिस्टेंस निकालो। तीनों का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तुमको डिस्टेंस निकालना सिखाया ना उसने, बुक ने, एनसीईआरटी के। वो बोलता है तुम प्रैक्टिकली यूज करके बताओ ना, 3 पॉइंट देते हैं, उसका बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, प्रूव करो। अच्छा, इसका और एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है आइसोस्केलियस, कि दिया हुआ ट्रायंगल आइसोस्केलियस है या नहीं है। फिर से तुमको वो 3 कोऑर्डिनेट देंगे, और इसमें क्या होगा, इस बार तुमको तीनों निकालना है, कोई तो भी 2 सेम आनी चाहिए, एक तो ये और ये, या ये और ये, या ये और ये, कोई तो भी 2 साइड, ए बी ए सी या ए बी बी सी या ए सी बी सी, 2 साइड सेम आ गए तो वो आइसोस्केलियस ट्रायंगल है। समझा क्या? ऐसा पूछते हैं वो तुमसे। अब मैं ना तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिफोर मैं तो वो क्वेश्चन की बात करूं जो तुमको इस बार एग्जाम में आने ही वाला है, 100% आने वाला है। पर उसके पहले मैं तुमको जो पूछना है उसका जवाब दो मेरे को, देखते हैं किसको कौन जवाब दे सकता है। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सॉरी। तुमको अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया, ये समझा कि यहां तक मैंने क्या बताया, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलियस ट्रायंगल है, ऐसा वो तुमको पूछ सकते, तो तुम उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसा हथौड़ा यूज करोगे कि भाई डिस्टेंस निकाल के देखो, डिस्टेंस अगर दोनों तीनों के सेम आए तो, तीनों के सेम आए तो वो इक्विलैटरल, 2 साइड सेम आए तो आइसोस्केलियस। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही लूंगा ना, तब समझेगा तुम। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आने वाला है, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस
find a point on x axis which is equidistant from a के कोऑर्डिनेट्स है 2, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको 100% आने वाला है। ये कब कब आके गया है, तो एनसीईआरटी में तो है ही है। क्वेश्चन लिख लो, सीबीएसई 2009 में भी ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2017 में भी पूछा गया यही वाला क्वेश्चन, और इस टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए। इसमें दो चीजें तुमको दिमाग में समझनी है, बैठानी है दिमाग में। पहली बात ये कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे, तुमको एक बेसिक नॉलेज अगर होगा 9th स्टैंडर्ड से, जो 3rd चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं अभी दिला देता हूं। ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये बात अभी पूरा कंसंट्रेशन दो इधर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दुनिया का कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे रहता है, सपोज ये कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे रहता है, उसका पॉइंट कैसा रहता है? पॉइंट कैसा रहता है? एड्रेस में हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई बोलते हैं ना, ऐसा 2, 3, 1, 4। जैसे ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो दुनिया में कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर चिपका हुआ है, बैठा हुआ है कौवे के जैसा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। ये पॉइंट समझा क्या तुमको, कि जो एक्स एक्सिस पे का पॉइंट है, अरे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। मतलब ये क्या रहेगा, सपोज ये रहेगा 3, 0, इसका रहेगा 1, 0। इधर पॉजिटिव एक्सिस है ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो -2, 0। ये सपोज -4 है, तो -4, 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता। तो अब तुम क्या करो, ये क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बनाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। on y axis x coordinate is always 0। और ऑब्वियसली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ये बात समझी कि नहीं, चैट में बताओ फटाक से। ये बात समझी क्या मैंने जो बताई अभी? y कोऑर्डिनेट पे, y लाइन पे x 0 ही रहेगा ना रे भाई, क्योंकि वो x के 0 से होके गुजरती है ना। तो y पे x 0 और x पे y 0। क्या ये बात तुमको समझ रही है? क्या ये बात तुम्हारे ध्यान में पल्ले में पड़ रही है कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो वो क्या रहता मालूम है क्या? 0,5। और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो सपोज वो रहता 0,-3। क्योंकि y, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है हमेशा, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है उस पॉइंट का। अगर ये नहीं समझा तो इस टाइप के क्वेश्चन छुड़ा नहीं पाओगे। और अब अपन मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इसलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, जब से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई वालों को, तब से ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा पूछा जा रहा है। और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो इसीलिए इस पे ध्यान रखो। अब वो क्या बोल रहे हैं तुमको, ओके, कि भाई एक पॉइंट है, फाइंड अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट तुमको ढूंढना है कि जो एक्स एक्सिस पे है और वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। कौन से? एक दो पॉइंट से। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लेट्स एक एज्यूम करना पड़ेगा एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, मैं उसको एज्यूम करूंगा सपोज P। तो वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो उसका यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ x, 0। या कोई भी कोऑर्डिनेट पकड़ सकते हो तुम, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहेगा।
और y कोऑर्डिनेट उसका 0 आएगा, ये समझना था क्योंकि वो x एक्सिस पे। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट्स एज्यूम अ पॉइंट P, उसका x, 0, x, 0, 0 क्यों लिखा तुमने मेरे को ये क्वेश्चन अब नहीं पूछने का लाइफ में, क्योंकि वो x एक्सिस पे, x एक्सिस पे, इसलिए उसका 0 लिखा। यहाँ पे मैं नंबर ये चेंज कर दूंगा थोड़ा, अल्फाबेट तुम कोई भी ले सकते हो, तुम इधर l ले लो, l, या इधर कुछ भी पकड़ सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं, हमको z पकड़ना है, z, 0, तो p z, 0, यहाँ पे मैंने z लिखा है, x कोऑर्डिनेट उसका z है और y 0 है, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। A और पॉइंट B से ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमको, तो ऑब्वियसली क्या होगा, AP, इक्वी डिस्टेंस है ना P A और B से, तो AP और AB सेम होगा, क्योंकि पॉइंट P A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो AP और BP ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, क्योंकि AP से और BP से डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो अब इसमें तुम बोलोगे सर हम XY डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है डबल डबल, तो तुम बोलोगे सर हम किसको डिस्टेंस बनाए, X1 Y1 किसको करें, कोई फर्क नहीं, किसको भी करो, तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इसको अगर एक बार X1 कर दिया तो इसको Y1 ही करो, ठीक है, मतलब फर्क काइसिस नहीं पड़ता, पर तो भी क्योंकि वो स्क्वायर है इसलिए। सपोज मैं इसको पकड़ता हूँ एक, इसको इस केस में इसको X1 Y1 पकड़ता हूँ और इसको दोनों केस में X2 Y2 पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको भी पकड़ सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपने Z दिया ना, यहाँ पे Z कर लेते हैं, Z, 0। तो अब क्या करेंगे हम, Z माइनस 2 का स्क्वायर AP करेंगे, तो हम इधर होगा Z माइनस 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर, z माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिमाग लगाओ, b और p का, इधर फिर से z माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, डिस्टेंस है ना वो, तो दोनों जगह इक्वी डिस्टेंस है, तो z माइनस, अब दोनों का स्क्वायर रूट का छपरा हटा सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हम लिखेंगे z माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 और 0 प्लस 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया, इज इक्वल टू इधर z माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2, z प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर इज प्लस 81, ठीक है। अब इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं दोनों साइड में, तो एक्सपांड करके देखो क्या आएगा अपना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा a माइनस बी स्क्वायर, पता है ना, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab मतलब 2 इंटू z इंटू 2, तो माइनस 4z प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, राइट हैंड साइड में आएगा z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मतलब 4z प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, ठीक है। तो ये z स्क्वायर कैंसल, ये माइनस 4z एक साइड में ले लो, तो इधर z की वैल्यू रखो, बाकी सब नंबर इधर लो, एक्चुअली ये 4 और ये 4 कैंसिल भी कर दो, काय के लिए कचरा, तो 81 को इधर ले लो, तो ये 25 प्लस 81 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 25 माइनस 81 होने वाला है भला, क्योंकि प्लस 81 की जगह पे माइनस 81 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये 4z ऑलरेडी था प्लस, ये माइनस 4z आ जाएगा, 4z प्लस 4z हो जाएगा इधर आके, और 25 में से 81 गए, आप मेरे को बताओ कितने होते हैं, सो माइनस मतलब ये 15 में से एक गया, नहीं 5 में से एक गए 4, 56। अरे हाँ क्या मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या फिर,
हाँ बराबर है, -56 होंगे, और 4z + 4z 8z, तो z की वैल्यू कितनी आएंगी फाइनली, z इज इक्वल टू -56 अपॉन 8, तो z इज इक्वल टू 8 7 मतलब -7, तो z इज इक्वल टू -7 आया। तो अपना पॉइंट कौन सा है मालूम है क्या, पॉइंट जो पूछा गया था अपने को, फाइनल पॉइंट P है -7, 0 is the point which is equidistant from a point A and B। समझा क्या, बताओ मुझे चैट में, धड़ाधड़ फटाफट फटाफट। एक मिनट, आप बहुत जनों ने तो आंसर निकाल दिया था, यक्षिता, वृशाली वेरी गुड, स्वराज को समझा, प्रणव को कौन सी स्टेप नहीं समझे, एक मिनट फर्स्ट, समझा 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 समझा, सब लोग समझा समझा लिखा करो। ऐसे खैरात में आए जैसा बैठा मत करो यहाँ पे मोटापा लेके तुम्हारा। हाँ बताया करो कि समझा नहीं समझा, ऐसे बात करते रहा करो, नींद भी नहीं आती तुमको और मुझे दोनों को। हाँ तो अब प्रणव तेरे को कौन सी स्टेप नहीं समझी मेरे को बता। एक मिनट सर, इस क्वेश्चन की फिगर है क्या, नहीं 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 तनया, क्वेश्चन की फिगर निकालना ही नहीं है, वो तो मैं तुमको लॉजिक समझने के लिए बताता हूँ, डायग्राम निकालो मत कभी। ओके निकुंज, ओके यश, राजवी, बढ़िया गाइस। अब मेरे को प्रणव को पूछने दो, सर रूट में आपने नंबर लिए वो कैसे लिया। ओके हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको समझा वो लिखो, जिसको नहीं समझा उसको बता रहा हूँ। ये हमारे आजू बाजू वाले को आज ही जोश आया हुआ है बिल्डिंग का, तो जोश में मैं बोलना शुरू किया कि वो बिल्डिंग शुरू करता है, तो फिर झामले लोग वगैरह। हाँ देखो क्वेश्चन ये था, फाइंड अ पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे, तो प्रणव एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो मैंने पॉइंट एज्यूम किया P, दैट इज ऑब्वियसली z, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे इसलिए z, 0, और वो इक्विडिस्टेंस है बेटा A और B से। और हमने पिछले साइड में देखे ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने क्या देखे, किधर गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट प्रणव। तो मेरे को डिस्टेंस समझ गया कैसे निकालना है, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे A और B से, तो मैंने क्या बोला, ऐसा है क्या, ओके फिर AP निकाला डिस्टेंस और BP निकाला, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है प्रणव इधर। तो पहले केस में इसको x1 y1, इसको x2 y2, और अगले केस में BP में इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो दोनों जगह डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से के वजह से ये स्क्वायर रूट आया छप्पर में, और यहाँ पे मैंने स्क्वेयरिंग किया ना ऑन बोथ साइड, तो उसका छप्पर उड़ गया स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से। अब समझा क्या प्रणव। और क्वेश्चन नंबर 15, हाँ देखो प्रणव अभी तक तो मैंने चैप्टर में सिखाया कुछ नहीं डिस्टेंस फार्मूला के अलावा, आपके दो ही कंसेप्ट है इस बार, डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा एक इंटरनल सेक्शन, इंटरसेक्शन, आउट एक्सटर्नल इंटरसेक्शन उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मैं वो भी तुमको 1 मिनट में समझाने वाला हूँ। इस बार मैं क्या करने वाला मालूम है क्या, जो सिलेबस में है वो एकदम कड़क करा के लूंगा, उसके बाहर से पेपर आएगा ही नहीं, पर जो सिलेबस से कट हुआ वो भी थोड़ा 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 मैं तुमको प्रिपेयर इंटायरली करा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे अब। ये सीबीएसई एनसीईआरटी 2000 एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई 2017 में भी आया। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y axis which is equidistant from the point A 6,5 and B -4,3। अब सुनो, ये यहां पे दिमाग लगाओ, ये एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई 2018 में है शायद, यहाँ पे गलत दिया हुआ दिख रहा है तो मेरे को 18 का याद है। तो अब ये पॉइंट y एक्सिस पे, मतलब इसका क्या जीरो आएगा, y एक्सिस पे कौन जीरो रहता है, y करेक्ट, कोऑर्डिनेट जीरो रहता, तो इसको तुम क्या बोलोगे, सपोज एक पॉइंट एज्यूम कर लो P, उसका x 0, तो ये 0,
और इसका y कोऑर्डिनेट तुम कुछ भी पकड़ो, तुमको जो पकड़ना है वो a पकड़ो, x पकड़ो, l पकड़ो, m पकड़ो, q पकड़ो, कुछ भी पकड़ो। तो मैं इसको सपोज z पकड़ लेता हूँ अभी जो अपना चालू है, p 0, z। अब ये इक्वी डिस्टेंस है ना, तो ap ऑब्वियसली इज इक्वल टू, p इज इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू bp। तो अब इसको x1, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, बताओ मेरे को z की वैल्यू क्या है। ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ z नहीं, पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स। एक कौन कौन अपसेंट है रे तुम्हारे उस दिन की अटेंडेंस मेरी रही है, क्योंकि जो अपसेंट लोग हैं उनको मिलना है मुझे। तुम्हारे कोई पहचान का अपसेंट है तो चैट में नाम लिखो। एक तो नाम चेंज करो, ये रोल नंबर 33, these are very good student of mine, you are following roll number, but today I want to know your name. 74, 55, 32, 11, 17, 15, please put your own name। और इसका आंसर भी सॉल्व करो, पर नाम चेंज करने के बाद। कौन अपसेंट है? हमेशा 10-15 लोग अपसेंट रह रहे हैं आजकल। गिरीश गायकी, अबे निकुंज, उसको बोलना अब अगर वो 10th में अपसेंट रहा ना तो उसके इंटरनल मार्क की 0 दूंगा मैं, उसको फेल ही करता मैं बोर्ड में। तुम्हारा मैथ साइंस सभी मेरे हाथ में, उसको तो फेल ही कर देता मैं गिरीश को स्कूल में। बहुत अपसेंट रह रहा हूँ, फीस देके अपसेंट रह रहा बोलने के बाद तो 10th में पास ही नहीं होना चाहिए। और कौन अपसेंट है तुम्हारे दोस्तों में? देखो बोला तुम्हारे चंगू मंगू का किसका नाम नहीं यहाँ पे। रोशनी और कनन के घर पे खाना खाने ही जा रहा मैं। शाहनवाज अपसेंट है, गया शाहनवाज। शाहनवाज अब दुनिया में नहीं रहेंगे। खुशी वर्मा, नंदिनी खुशी को कॉल करके बोलो, नहीं तो उसको मैं मेरे जैसा टकला ही कर दूंगा उसका। अब अगर कोई लड़की अपसेंट रही तो काय के लिए अभी तुम इतना अपसेंट रह रहे? गर्ल्स रिमेन अपसेंट, आई विल डू टकला लाइक मी। आई नो इट हर्ट्स गर्ल्स, बॉयज तो पहले ही टकले सब आधे से ज्यादा। ओके, सारा भी अपसेंट है। सारा तो स्टार्टिंग में जंप इन कर रही थी 9th की क्लास में। यक्षिता, सारा को भी कॉल करो, उनको बताओ अपसेंट ना रहे। शिवम, शिवम माहिती अपसेंट है क्या? उसको तो पिछली बार मैंने मारा था तो उसके हाथ से खून निकल रहा था, इस बार उसको पैर पे से खून निकालना पड़ेगा। ओके, क्या है आंसर? सारा, खुशी, शाहनवाज, शिवम, इनको जरा देखता मैं। गिरीश, रुजुला भी अपसेंट है ना? रुजुला, रुजुला को भी फटके देने का टाइम आ गया है पूरी तरह। ईशा बाहेकर, क्षितिज, आई गॉट योर आंसर 09। ओके, कुछ लोग 0-9। अरे वाह, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 09 या 0-9। आरती दंदाले 09। योर आंसर इज 09। वृषाली, माइनस क्यों आया तुम्हारा? रसिका राइट 09। यश चौहान राइट 09। 0-9 क्यों आया? वृषाली को बुल्ढाना का पानी सहन नहीं हो रहा शायद, उसको वो गांव की आदत थी। और अब ये अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मान गया मैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग का फर्क लगाना पड़ेगा। चलो कम ऑन, शो मी योर टैलेंट। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, the x coordinate of a point P, ध्यान से सुनो, is twice its y coordinate if P is equidistant from Q 2, -5 and R, that is -3, 6, then find the coordinates of P। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं,
टीचर्स डे को अपन शाम को मिल सकते हैं, सब जन को नोटबुक लेके आना है, उसके बहाने तुम आ नहीं रहे हो। काफी जन आके गए नोटबुक चेक करने के लिए, जो नहीं आए उनके लिए अभी देखो 1 मिनट से कम बचा है मीटिंग के लिए। साइंस की भी रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाली है, और ढवड़े सर भी वापस से आ रहे हैं, तो अभी 4-5 टीचर हो गए साइंस के लिए, तो अभी वो रिपीट टेलीकास्ट होगा संडे को। हम सोच रहे हैं उसको कैसे ये करना है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी साइंस की, किसी को अगर ज्वाइन करना है वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर कल भी दिया तो चलेगा। तुम लोग क्लास में बुलाए तो आ सकते हो क्या एक दिन के लिए वही चेक करने के लिए, सब साथ में मुझे क्विकली बताओ, लेकिन मास्क और पूरे सेफ्टी के साथ आना पड़ेगा। एक भी जन नहीं। अच्छा, वृशाली, वेरी गुड। वृशाली इज द मोस्ट स्केयर्ड राइट नाउ, आई सॉ हर दैट डे। ओके ओके, तो कंपलसरी नहीं रहेगा, जितने लोग आ सकते हैं उनको आना है, मैं बताऊंगा कब आना है। नोटबुक लेके आना है, लेकिन सबको आना है। फिजिक्स के लिए ज्वाइन करना है, यस। 4:45 को नहीं, 4:15 को रहता है ना लेक्चर, 4:15 को जब लेक्चर है तब ज्वाइन